तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 93 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और यार, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। देखो यार, जो मैंने अपने सेकंड चैनल पे एक ऐप का लिंक डाला है, जिसका लिंक मैंने अपने इस चैनल के अपनी पिछली वीडियो में भी दिया था। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि वो ऐप कुछ इतना भी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था, वो ऐप फेक नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है उस ऐप में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और पैसे कम मिलते हैं, बट स्टिल वो ऐप फेक नहीं है। वैसे तो यार, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हो, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। तो अब बकचोदी से हटते हुए अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो यार, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो विंजिन को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद जो हमारा विंजिन होता है वो हंसते हुए कहता है जरा देखो तो ये कौन है, ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का एक बेवकूफ है। इसके बाद वास्को कहता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तुझे खून के आंसू रुलाने वाला हूँ। ओए चश्मिश, अपना चश्मा उतार। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है, क्योंकि जब भी तू मुझे मेरा चश्मा निकालने के लिए कहता है तो मैं वहां से चला जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या तू ये सोचता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? और ये कहते हुए विंजिन वास्को का कॉलर पकड़ लेता है, बनियान का। और यार, ये सब कुछ विंजिन बहुत ही ज्यादा तेजी से करता है। तो जो विंजिन के साथ वाले बंदे होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, बहुत बढ़िया विंजिन, विंजिन बिल्कुल जैक ली की तरह बहुत ज्यादा फास्ट है। और जो विंजिन होता है वो अपने पैर से वास्को के पैर में मार के उसको गिराने की कोशिश कर रहा होता है। और विंजिन को ऐसा लगता है जैसे उसने बस वास्को को गिरा ही दिया। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है मेरे इस हमले से ये बिल्कुल भी नहीं बच सकता। लेकिन तभी जो विंजिन होता है उसका सामना रियलिटी से होता है। विंजिन देखता है कि उसके हमले से जो वास्को होता है वो अपनी जगह से हिला भी नहीं होता है। वास्को का एक हाथ जेब में होता है और वो बिल्कुल रिलैक्स्ड खड़ा होता है। विंजिन अपने मन में कह रहा होता है, ये मेरे हमले से बच गया, आखिर ये किस तरह का राक्षस है। इसके बाद वास्को कहता है, अगर तू अपना चश्मा नहीं निकालेगा तो तेरे लिए ये काम मैं कर देता हूँ। इसके बाद जो वास्को होता है वो बिल्कुल कैजुअली अपना हाथ विंजिन के चश्मे की तरफ बढ़ाता है उसको निकालने के लिए। लेकिन जो विंजिन होता है वो अपने हाथ से वास्को का हाथ साइड में कर देता है। वास्को दोबारा से नॉर्मली अपना दूसरा हाथ उसके चश्मे की तरफ बढ़ाता है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो दोबारा से अपना हाथ बीच में ले आता है। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है तू एक मॉन्स्टर है, लेकिन इससे पहले तू अपनी ताकत मेरे ऊपर इस्तेमाल करे, मैं तुझे ऐसा करने ही नहीं दूंगा। मेरी जो जूडो की स्किल्स हैं वो मेरे यहाँ पे काम आ रही है, तो अब तुम क्या करोगे? अरे यार, आपको बता दूं, जो हमारा वास्को होता है ना, अब तक वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहा होता है विंजिन का चश्मा निकालने के लिए। लेकिन इसके बाद जो वास्को होता है एक गहरी सांस लेता है और अचानक से बहुत ही फास्ट मूवमेंट करता है अपने पैरों की और सीधा जाके पकड़ता है विंजिन का कॉलर और उसको उठा के हवा में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका चश्मा भी हवा में उड़ रहा होता है। और ये देख के ड्यूक, हावा और विंजिन के साथ वाले सबके सब हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसने एक हाथ से विंजिन को हवा में उड़ा दिया। और इसके बाद जो वास्को होता है वो विंजिन को अपने उसी हाथ से जमीन में पटक देता है। तो यार, जो विंजिन होता है उसके चेहरे से उसका चश्मा अब निकल चुका होता है, क्योंकि वास्को ने उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पटका हुआ होता है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कुछ इस तरह से कर रहा होता है मतलब यार, उसकी जान ही निकल जाती है। इसके बाद जो विंजिन के साथ वाला बंदा होता है वो डरते डरते अपने मन में सोच रहा होता है, ये पूरी तरह से नाइंसाफी है। विंजिन की स्किल्स इस बंदे की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। इस बंदे की फिजिक सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। इसके बाद जो हमारा विंजिन होता है वो जमीन में पड़ा हुआ होता है और उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक रखा होता है और वो कह रहा होता है, मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, जल्दी से मेरा चश्मा कोई लेके आओ। मेरी तरफ मत देखो, जिसने मेरी तरफ देखा मैं उसको जान से मार डालूंगा। मुझे जल्दी मेरा चश्मा लाके दो, जल्दी से तुम बस एक सेकंड रुको, ये अभी खत्म नहीं हुआ है।
लेकिन यार वास्को को पता होता है ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब विंजिन के बस का कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो हमारे वास्को को कहता है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो वास्को होता है कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सच में बहुत ज्यादा कूल हो। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो कहता है क्या 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 तुम्हें लगता है कि मैं भी कभी तुम्हारे जितना स्ट्रांग बन पाऊंगा अपनी जिंदगी में? और ड्यूक हावा के मुंह से ये शब्द सुनते ही जो हमारा वास्को होता है उसको गो की याद आती है। उसे याद आता है जब उसने बचपन में गो को कहा था तो तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बने। और इसके बाद जो चीज गो ने वास्को को कही होती है वही चीज अभी जो हमारा वास्को होता है वो ड्यूक हावा को कहता है। वास्को के चेहरे में एक स्माइल होती है और वास्को कहता है रोज 100 पुलअप्स, 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स मारो और साथ ही साथ रोज 10 किलोमीटर रनिंग करो। मतलब कि यार जो हमारा साइतामा है उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं स्पोर्ट्स डे का लास्ट इवेंट अभी चल रहा होता है। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो अपनी जगह पे खड़ा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि कब उसके पीछे वाला बंदा आके उसको बैटन देगा, यानी जो डंडी सी होती है। और यार जैसा कि आप सबको याद होगा जो हमारा डैनियल होता है वो 4th नंबर पे रनिंग कर रहा होता है और तीसरे नंबर पे कोई और नहीं बल्कि हमारा जे होता है। तो जो अभी हमारा डैनियल होता है और बाकी के स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे होते हैं कि कब उनके पीछे वाले बंदे आएंगे और उनको बैटन देंगे। और जो यार अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं ना वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और चीयर अप कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से, डैनियल पार्क गो गो गो, एली कम ऑन भागो, एली भागो। कुछ बंदियां बोल रही होती है होजियोंग सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और जो होजियोंग होता है वो कहता है अरे बस करो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं सबसे लास्ट पोजीशन में रनिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। लेकिन इस बात से भी ज्यादा नर्वस मैं इस बात से हूँ आखिर जैक ली ये मेरे खिलाफ compete क्यों कर रहा है, आखिर जैक दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रनिंग क्यों कर रहा है। और यार अगल बगल के जो स्टूडेंट होते हैं ना डैनियल के डिपार्टमेंट के वो ऐसे कह रहे होते हैं जैक धोखेबाज, जैक तुम धोखेबाज हो। आखिर जैक कर क्या रहा है, वो एक धोखेबाज है, वो आखिर दूसरे डिपार्टमेंट से रनिंग क्यों कर रहा है। इसके बाद जो जेस होता है वो अपने दोस्त से कहता है अरे आखिर ये जो जैक है ये दूसरे डिपार्टमेंट से रनिंग क्यों कर रहा है। इसके बाद जो जेस का दोस्त होता है वो कहता है वो दरअसल बात ऐसी है कि जो ब्यूटी डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ एक ही लड़का है, इसलिए जैक ने उनको मदद करने का ऑफर दिया था। इसके बाद जेस कहता है आखिर उसने ऐसा करा क्यों। इसके बाद जेस का दोस्त कहता है मुझे नहीं पता। अरे यार आपको बता दूं जो हमारा जैक होता है ना वो दूसरे डिपार्टमेंट से इसलिए रनिंग कर रहा होता है क्योंकि वो चाहता होता है कि वो मीरा के सामने डैनियल को रनिंग में हराए। जैक अपने मन में सोच रहा होता है आज मैं मीरा के सामने डैनियल को हरा के रहूंगा। और यार अभी जो कमेंटेटर होता है वो कह रहा होता है वो आ रहे हैं, 3rd रनर आ रहे हैं, वो सच में काफी ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इन दोनों के दोनों ने बाकी सबको बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों के दोनों उड़ रहे हैं। तो यार बाकी जितने भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एली और जे ने बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया होता है। और जो एली होता है वो बैटन पकड़ाएगा जैक को और हमारा जे पकड़ाएगा अपना बैटन हमारे डैनियल को। और यार अगल बगल के जो स्टूडेंट्स होते हैं खास कर की लड़कियां वो चिल्ला रही होती हैं वो कमाल है, एली सच में कमाल है, वो ब्यूटी डिपार्टमेंट का है और वो दूसरा बंदा वो फैशन डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसका नाम क्या है। और यार किसी ने भी उम्मीद नहीं करी होती है जो हमारा जे है ना वो भी इतना ज्यादा फास्ट भागता होगा क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी स्पोर्ट्स डे में हिस्सा नहीं लिया होता। लेकिन जो हमारा जे होता है वो एली के बिल्कुल ही बराबर भाग रहा होता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों अपने अपने बैटन आगे पकड़ा देते हैं और लगभग बराबर टाइम पे ही जैक और डैनियल को उनका बैटन मिला होता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं इस शरीर के साथ ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और जो हमारा डैनियल होता है वो गोली की रफ्तार से सीधा भागने लगता है। और यार डैनियल को देख के सारे स्टूडेंट्स हैरान होते हैं। जेस अपने मन में सोच रहा होता है वो कमाल है, ये सच में बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन एक मिनट रुको, उसके बगल में कोई दूसरा बंदा भी भाग रहा है। और हम देखते हैं जो हमारा जैक होता है ना वो अब तक तो हमारे डैनियल से पीछे होता है क्योंकि उसका बैटन उसको थोड़ा सा 1-2 सेकंड मतलब लेट मिला होता है डैनियल से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारा जैक होता है
वो बिल्कुल डैनियल की बराबरी में आ जाता है। स्टूडेंट्स आपस में बोल रहे होते हैं, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों के दोनों गोली की रफ्तार से भाग रहे हैं। और यार जो हमारा जैक होता है ना, उसका बीस्ट मोड ऑन हो चुका होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं हार नहीं सकता, इस बार मैं ये होने नहीं दूंगा। मीरा मुझे देख रही है और इस बार मैं मीरा के सामने दोबारा से नहीं हारूंगा। और यार जो जैक होता है ना, पागलों की तरह भाग रहा होता है। और यार आपको बता दूं, वैसे जो हमारा डैनियल है वो हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन जैक रनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आज तक जैक को कोई भी नहीं हरा पाया होता है। आप अंदाजा लगा सकते हो जो हमारा जैक होता है वो डैनियल से 1-2 सेकंड पीछे होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो डैनियल के बगल में भाग रहा होता है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।